अस्सलाम वालेकुम नाजरीन शाम 7 बजे तो कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हुंद तफसील जानने ब्रो आख नजर चंद खास खबरन पे। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला सुंद उड़ी हिंदन मुख्तलिफ इलाकन हुंद दौरे सूरत हालस हेतुक साम लूकन दितुक मुश्किल दूर करनुक यकीन। PDP सदर महबूबा मुफ्ती हुंद पुंछकन कयाहन इलाकन हुंद दौरे लवाकिनन सहित कोरुक तजियत अमन कायम करने दशवनी मुल्कन मांग। तो सरहदी कशीदगी दौरान कयाहन लूकन हिंद खाब चकना चूर हाजी नाड़ कपवरस मज रक्साना नज़ीर सहित अरमान शैलिंग बुई। नाजरीन पेश खबरन तफसील। भारत पाकिस्तान जंगबंदी पत ये वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला सरहदी इलाकन हुंद दौरे कर सूरत हाल साम हवान तो रात वज़ीर आलान करना टंगडार तो दोयमन सरहदी इलाकन हुंद दौरे कोर तत आज तिमो इस्लामाबाद तो ऊड़ी हिंदन दोयमन इलाकन हुंद दौरे कोरमुत यथ दौरान तिमन हमरा मेंबरान असम्बली तो इंतजामी जिम्मेदार ते मौजूद दौरस दौरान ये तिमो सपदमित नुकसानुक जायजे हो तत तिमो वोनमुत जे ऊड़ी हिंदन मुख्तलिफ इलाकन मज बार नुकसान सपुतमुत सरकार तरफ इन मुतासर लूकन भरपूर मदद करने हवाले संजीदा कदम तुलने। मुतासर लूकन सहित कत करान वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला लूकन यकीन दुतमुत तीन तरफ वतलावन आमुत प्रत कह मसला हल करने हवाले संजीदा कदम तुलने युद्ध जन तिमन लूकन मजीद मुश्किल बेहतरीन पेन। तय पाओ ज़ 22 अप्रैल पहलगाम बाइसरन पहलगामस मज पेश आमत वाक़ पत ये पाकिस्तान तो भारत दरमियान कशीदगी नजर गसान तो पतमन कैंचन दोहन लगातार दोन मुल्कन दरमियान जंगी सूरत हाल पैद सपज तो जंगी सूरत हालस दौरान सरहदी इलाकन मज बार पैमानस पे नुकसान सपदनस अलाव कया जू ज़ाय सपद तत जंगबंदी हुंद महाद सपदन पत वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला सद तरफ सरहदी इलाकन हुंद दौर तम सात शुरू सपदमुत यल तिमो जिले पुंछकन कयाहन सरहदी इलाकन सद राजौरी हिंदन कयाहन इलाकन हुंद दौर त कोर तो रात ये तिमो कपवर दौर कोर तत कोर तिमो आज ऊड़ी हुंद और जो उड़ी का हाल है वो टंगधार का हाल है, राजौरी का हाल है, पुंछ का हाल है। 2-3 दिन ऐसे बेरहमी से हमारे सिविलियन एरियाज़ पे गोलाबारी हुई। ऐसा लग रहा था जैसे बाहर की तरफ से जानबूझ के कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सिविलियन को इसके लपेट में लाया जाए। अब शुक्र इस बात का कि चलिए सीज़ फायर हो गया है। फ़िलहाल अब 2 दिन हो गए, LOC बॉर्डर जो हैं वो फ़िलहाल खामोश हैं। अब हमारी कोशिश है कि तमाम उन घरों तक हम पहुँचें जहाँ नुकसान हुआ है। नुकसान का जो है हम मुआयना करें, असेसमेंट करें और उसके बाद उनको रिलीफ जो है वो हम पहुँचाना शुरू करें। शुरुआत हुई है, इसमें कुछ दिन लगेंगे लेकिन हर इससे जो अफेक्टेड लोग हैं उनको हम दोबारा जो है खड़ा कर लेंगे। सर आइंदा के लिए क्या कुछ प्रिपरेशन की जा रही है? आइंदा के लिए अब मुल्की सतह पे क्या फ़ैसले लिए जाएंगे उनका जवाब मैं दे नहीं सकता हूँ। जम्मू कश्मीर में हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की अब दोबारा ये बंकरों की बात आ गई है। अभी तक तो कुछ साल ऐसे रहे कि बंकरों की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। जो बंकर थे वो भी थोड़े रह गए। अब इन 2-4 दिनों के बाद लोगों को अब ये एहसास है कि बॉर्डर पे कभी भी हालात बिगड़ सकते हैं। तो चाहे वो जम्मू साइड हो या कश्मीर साइड, जहाँ जहाँ मैं गया वहाँ लोगों ने एक ही बात की कि जनाब हमें बंकर दे दीजिए, और इंडिविजुअल बंकर, ये कम्युनिटी वाले नहीं। तो पहले
جو فوری طور ہمیں ریلیف دینا ہوگا وہ ہم دے دیں گے. اس کے بعد مرکز کے ساتھ بات کر کے ایک پلان کے تحت سارے علاقے جو اس بار شیلنگ کے لپیٹ میں آئے ان کے لیے ہم بنکروں کا جو ہے ارینجمنٹ کریں گے. سر آپ کو لگتا ہے کہ کسی کو فائدہ ملا ہے اس سب سے؟ یہ آپ ان گھروں میں پوچھیے نا، اب جہاں کسی کو دفنانا پڑا یا کسی کا انتم سنسکار کرنا پڑا، کیا فائدہ؟ یہ میں نے پہلے دن سے کہا نا، یہ جھگڑا ہم نے شروع نہیں کیا تھا. یہ ہمارے لوگوں پہ، بے گناہ لوگوں پہ پہلگام میں حملہ ہوا، 26 قیمتی جانیں گئیں. پہلے دن سے میں نے کہا اگر وہاں سے بندوقیں خاموش ہو جائیں تو یہاں کی بندوقیں خود بخود خاموش ہو جائیں گی. شکر ہے پار کی طرف سے ڈی جی ایم او نے فون اٹھا کے بات کی تو تب جا کے سیز فائر ممکن ہوا، اور آج جیسے میں نے کہا سرحد اور لائن آف کنٹرول جو ہے وہاں پہ خاموشی ہے. پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی آز سرحدی ضلع پنچی کن کئیہن سرحدی علاقن ہند دورہ کورمت، یا دوران تمن ہمراہ پارٹی ہند دویم ذمہ دار تہ موجود ٲسۍ. دورس دوران یہ تمو شیلنگ ست پٲدٕ سپدمتس صورت حالک جٲیزٕ ہیوٚت. تتہِ چھِ تمو جہاں بحق سپدمتین لوکن ہندین لوٲحقینن ست تہ تعزیتک اظہار کوٚرمُت. ییٚلہِ زن محبوبہ مفتی ووٚن زِ دون ملکن ہز کشیدگی ہند اثر چھُ براہ راست سرحدن نزدیک روزن والن لوکن پہ پیوان، یتھ دوران تمن جٲنی تو مٲلی نقصان چھُ تُلُن پیوان. ییٚلہِ زن ذرائع ابلاغ ست کتھ کران محبوبہ مفتی ووٚن زِ نیشنل میڈیا طرفہٕ چھِ اتھ معاملس وُتش دِنہٕ یِوان تہٕ یِمن میڈیا والٮ۪ن پزِ یُن سرحدی علاقن منٛز صورت حال وٕچھِنۍ تہٕ تمہِ پتہٕ پنُن جنگی جنون ختم کرُن. تو یہ مجھے سمجھ نہیں آتا ہم لوگوں کا کیا قصور ہے، جموں کشمیر کے لوگوں کا، اور خاص کر یہ جو دلی میں بیٹھ کے ایئر کنڈیشن ڈرائنگ رومز میں اور ایئر کنڈیشن اسٹوڈیوز میں چلاتے رہتے ہیں. دے آر بیئنگ فار آور بلڈ. ان کو منہ کو خون لگ چکا ہے. جب سے سیز فائر کی بات ہوئی ہے تب سے لگتا ہے کوئی ماتم چھایا ہوا ہے ان چینلز کے وہاں پر. میں ان کو دعوت دیتی ہوں، آپ کی ٹکٹس، آپ کے رہنے کا خرچہ میں دوں گی، آپ یہاں آپ بارڈرز پہ رہو اپنے فیملیز کو لے کے، بچوں کو لے کے، اور اس کے بعد جنگ کا تماشا دیکھو. وہاں پر اپنے اسٹوڈیوز میں بیٹھ کے جنگ کا تماشا نہیں دیکھو. کیونکہ میں نے دیکھا جو پہلگام میں ہوا بہت برا حادثہ تھا. دہشت گردی کوئی بھی برداشت نہیں کرے گا، مگر جتنا ان میڈیا چینلز نے ماحول بنایا جنگ کے لیے، مجھے سمجھ نہیں آتی وائی دے آر سو بلڈ تھرسٹی. یہ دیکھتے نہیں کہ ہمارے بچے، ہماری عورتیں، ہمارے لوگ جن کا کوئی لینا دینا نہیں جنگ کے ساتھ، وہ کس طرح یہاں کس طرح گھر اجڑ گئے ہیں، بربادی ہو گئی ہے. کہاں سے بنائیں گے؟ زندگی بھر لوگوں نے پیسہ جمع کر کے اپنا آشیانہ بنایا ہوتا ہے، سب تباہ ہو گیا ہے. تو میری سرکار سے گزارش ہے، ایک تو ان کو جو ہے ڈکلیئر کیا جانا چاہیے شہید ہے، یہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، بیکاز نہتے لوگ تھے، معصوم لوگ تھے. ان کا نہ جنگ سے لینا نہ دینا، نہ انہوں نے جنگ شروع کی، نہ ان کی مرضی سے جنگ ہوئی. دوسرا یہ ہے کہ جو مکان ڈسٹرائے ہوئے ہیں کم سے کم 50 لاکھ روپے ملنا چاہیے. جو مکان جن کے بالکل تباہ ہو گئے ہیں، جن کا ریپیئر ہے، ان کا بھی اس کا کم سے کم 50% ملنا چاہیے. اور جتنے بھی ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں ان کو ایک جاب ملنی چاہیے. ابھی دیکھیے بنگلہ دیش ہم سے دور ہو رہا ہے، نیپال ہمارے ساتھ نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے تھا، سری لنکا جس طرح ساتھ ہونا چاہیے نہیں، مالدیوز کو دیکھیے. مطلب ہمارا جو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے دنیا میں اپنی لیڈرشپ قائم کرنی ہے، جب ہم اپنے ریجن کو نہیں سنبھال سکتے تو دنیا میں کیا جائیں گے. میری گزارش یہی ہوگی جو دلی میں ہماری سرکار ہے اور اس کے ساتھ اپوزیشن پارٹیز، خاص کر کانگریس سے بھی میں گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ جموں کشمیر میں جواہر لال نہرو کا بڑا رول ہے، اور انہوں نے جموں کشمیر کو ایک بہت بڑی ایک تاج کی طرح سجایا تھا. تو آج وہ تاج چکنا چور ہو رہا ہے. تو آپ کو بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس وقت اگر گورنمنٹ آف انڈیا نے ایک سیز فائر کیا ہے تو بجائے اس کے کہ اس میں آپ اس کو ہر وقت یہ تانا دو کہ آپ نے سیز فائر کیوں کیا، کیسے کیا. سیز فائر ہو گیا تو کم سے کم ہمارے لوگ اپنے گھروں میں واپس جانے کے لائق ہو گئے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ دیر شوڈ بی، پہلے جس طرح ایک رائے بنی،
पहलगाम के बाद सारी पार्टीज इकट्ठे हो गई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बोला कि आप जो एक्शन लेना चाहते हैं ले लीजिए। आज मुझे लगता है सारी पार्टीज को इकट्ठा होना चाहिए और अमन कैसे कायम हो इस खित्ते में, किस तरह पीसफुल मीन से जम्मू कश्मीर के लोगों तक यू कैन रीच आउट टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हाउ वी कैन पीस रिस्टोर विद इन दिस रीजन। मुझे लगता है उसके लिए कंसेंसस बनना चाहिए। जो वॉर मॉन्गरिंग है, ये जो जंगी जुनून है, मुझे लगता है हिंदुस्तान तो पाकिस्तान दरमियान युद्धवई कैंसो दोह पे पुरतनाव हालात बनीमित तो फौज तरफ पन्न पन्न तोप खानन हिंद गल मुसरावना आय यमकिन सरहद अपारी यपोर रोजन वल लूक इंतहाई मुश्किलातन मज हेन आमत तत दोन मुल्कन हिंज अत जोर आजमई दौरान कईहन गरन हिंद चंग छत सपदनस अलाव कईहन लूकन हिंद खाब त मेच बुझ सपदमत। सरहदी जिले कुपवार किस हाजीनाड़ इलाकस मज ये 9 तो 10 मई रुखसाना नज़ीर सज मजरात तो वठल सपदन वाजन तहम रुखसाना नज़ीर खाब तम सात चकना चूर सपदमत ये नईम तारीख अख शल तिहंदिस रिहायशी मकानस पे प्यो। यथ दौरान न सिर्फ रिहायशी मकान तबाह सपुद बल्कि मकानस मज मौजूद तमाम साज सामान त जमीन बुझ सपदमुत। रुखसाना नज़ीर सज मजरात रखसती तो खाब ये मिलिया मेट सपद तत मुतासर अयाल तरफ इंतजामिया मंग कर आम तिमन ग मदद कर युद्ध जन तिमन दोह गुजारुन मुश्किल सपद। यह हिंदुस्तान तो पाकिस्तान ची कशीदगी हुंद सुपोज युस गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंद इशफाक लोनन सरहदस पे पन्निस कैमरास मज कैद कोर। मैं इस टाइम लाइन ऑफ कंट्रोल के एक गांव हाजीनाड़ में मौजूद हूं, जहां पर एक शल आके गिरता है और उस शल से एक दुल्हन के ख्वाब चिकना चूर हो जाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं रुखसार नज़ीर की। ये जो मेरे साथ हैं इनका नाम है नज़ीर अहमद, जो कि रुखसार के वालिद हैं। कौन सी डेट थी, कब ये ऐसा देखने को मिला? ये डेट थी 9-10 हमारे को 9 को हमारा था, 10 को बारात थी। 9 को सुबह 4 बजे हमारे को ये हादसा हुआ। हम घर में थे सब, तो जब ये गिरा 10 मिनट कम 4 गिरा ये बम आकर, इसने पूरा ब्लास्ट किया। फिर हम उधर जहाँ के थे वहीं रह गए। फिर भी हमारे बच्चे खचे डरे शरे नहीं, मैंने बोला डरो मत। फिर हम निकल कर रात सुबह फिर निकल कर गए हम दूसरे घर में। तो 9 तारीख को ऐसा हादसा देखने को मिला आपको। हाँ, और जो शादी की डेट थी वो क्या थी? 10 तारीख थी। 10 मतलब आपने खाना वाना जो आपकी जो खाना तैयारी थी ना, 9 को हमारा था, 10 को उनका था। 9 को हमारा तैयारी थी, बस सुबह तैयारी थी। अच्छा। और रात को तैयारी शारी करके रखा, तो शाम को ये ब्लास्ट हो गया 4 बजे। सुबह 10 मिनट कम 4 हुआ। ये 9 फायर हुई यहाँ पर। तो कितना नुकसान जो है आपको देखने को मिला? नुकसान मेरे को बहुत मिला, कम से कम 3-4 लाख का सामान था, वो भी गया और मकान भी गया। तो किस तरह से आपने जो बच्ची के लिए सामान तैयार किया था? बहुत मेहनत किया 30 साल तो मेरे मकान ही तैयार करते करते हो गया। 2-3 साल हमको लग गया बच्ची का तैयारी करने में, उधर इधर सामान लाने के लिए, कपड़े लाए, सामान लाया, सब कुछ किया तैयार। बरादरी पूरे गांव वालों महल्ले वालों को बोला कल हमारी तैयारी शारी करके रखो, कल हमारा खाना पकवान पकेगा। तब तक ये बड़ा खुशियाँ सब कुछ उजाड़ दिया, हमारा सब कुछ पूरा हमारा खुशी सब कुछ ख़त्म कर दिया इन्होंने। तो अब आपके पास यहाँ कोई इंतज़ामिया से अभी कोई इंतज़ामिया आए हमारे पास। MLA साहब आया पहली बार। अच्छा, बहुत एजेंडे आए, बहुत बोकी आए, बाकी सजाद लोन साहब आए। अच्छा, ये उमर अब्दुल्ला साहब भी पहुँचे यहाँ पर, उन्होंने इज़हार किया, देखा शेखा, सहारा दिया, बोला कोई नहीं, चलो आपकी जान बच गई, आपको जो हमारे से इमदाद होगा आपको भरपूर मिलेगा। सब उन्हें। रुखसाना की माँ जमीदा बेगम इस टाइम मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। जी, मेरा नाम है जमीदा बेगम। उस दिन हम इधर ही सोए थे कमरे में, तो रात को 2 बम आए लगे हमारे मकान में। दोनों मकान हमारे ख़त्म हो गए। और बच्ची की शादी थी 9-10 दिन को, 9-10 को रोटी थी। उसी दिन हमारे को ये हादसा हो गया। घर में कुछ नहीं बचा, जो भी आता दे के चले जाता। गवर्नमेंट जो देगी तो अच्छी बात है, नहीं देगी फिर भी अल्लाह देगा। जिसने हमारे को गिराया वो उठाएगा। खत्म हो गया। इधर 2-3 चीज इधर नीचे है नाले में, इसमें मिट्टी में, बाकी तरामा भी खत्म हो गया, टंग दोनों भी खत्म हो गए।
कुछ नहीं रहा घर में। आदमी मजदूरी करता है, 30 साल हो गए हमारे को मकान बनाने को, आज सब कुछ खत्म हो गया। बहुत खुशी थी, बेटी बड़ी है, उसकी शादी करने की बहुत खुशी थी, आज कुछ भी नहीं, आज मातम से निकालेंगे। और क्या, अल्लाह का शुक्र आग नहीं लगी, अगर आग लग जाती तो हम इधर ही जलते। तो पेश मजीद खबरन हुन तफसील। कांग्रेस पार्टी हुंद अख वफद ये पार्टी सदर तारिक हमीद करार सिंध सदारतस मज जिला राजौरी तो पुंछ किस दौरस पे यथ दौरान तमो सरहदी इलाकन मज गछित सूरत हाल साम तत वफदन आज राजौरी हस्पताल दौर कोर्मुत। यथ दौरान जख्मियन हिज खबर अतर तहन आई ये जन जराई इब्लागस सहित कत करान तारिक हमीद करान जंगबंदी महाद खैर मकदम कोर तत तमो वोनमुत जे अमरीकी मुदाखलत हुंद इशार ब्रोह कुन यन पत कया सवाल ते पद सपदमेत। सीज फायर हुआ, उस सीज फायर का भी वेलकम करते हैं, लेकिन सीज फायर किन हालात में हुआ उसके बारे में भी बहुत सवालात हैं, और किन कंडीशंस पे हुआ या किस अंडरस्टैंडिंग के तहत हुआ, क्योंकि कहने में आ रहा है कि एक अंडरस्टैंडिंग हुई। एक तो वो अंडरस्टैंडिंग क्या थी, और दूसरा ये कि जो इंटरवेंशन हो रहा है, थर्ड पार्टी इंटरवेंशन, यूनाइटेड स्टेट्स से सीज फायर का ऐलान होता है और यहाँ पे दोनों मुल्क उसको फॉलो करते हैं, तो क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। और 140 करोड़ लोग जो हैं वो जानना चाहते हैं कि किन कंडीशंस के तहत हुआ ये सीज फायर, और क्या हमने थर्ड पार्टी इंटरवेंशन को कबूल किया है, नहीं किया है। तो इसलिए राहुल गांधी जी ने जो 2 कंडीशंस रखी हैं, हम वो रीइटरेट करते हैं, दोहराना चाहते हैं कि एक तो ऑल पार्टीज़ मीट जो है वो इमीडिएटली कॉल किया जाए, और उसके साथ साथ पार्लियामेंट कॉल किया जाए, ताकि 140 करोड़ लोग जिनके दिलों में सवाल हैं बहुत सारे, उन सवालों का जवाब मिल सके। बिल्कुल, हम तो ये कहते हैं कि बहैसियत प्राइम मिनिस्टर उन्होंने इस शेलिंग के बारे में बहुत बात कही, और ख़ास तौर से जो पुंछ राजौरी की शेलिंग जो थी उसके बारे में भी उन्होंने वर्ल्ड के जितने भी मुल्क हैं उनको सुनाने के वास्ते बहुत कुछ कहा कि सिविलियन आबादी पे शेलिंग हो रही है, और जो कि गलत बात है, वो कंडेमनेबल है। लेकिन अफसोस की बात ये है कि जिस वक्त वो खुद से अपने लोगों को, 140 करोड़ लोगों को वो संबोधित कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने ना पुंछ का नाम लिया, ना राजौरी का नाम लिया, ना आरएसपुरा का नाम लिया, ना ही सुचेतगढ़ का नाम लिया, ना बिश्ना का नाम लिया। जहाँ जहाँ भी ये सारा वाक़ा हुआ, सिविलियन आबादी के ऊपर जो शेलिंग हुई, तो मेरे ख्याल में या तो सिर्फ ये सेल करने के लिए ही नाम लिए जाते हैं, तो ये वैसे काबिल अफसोस बात है कि उन्होंने नाम नहीं लिया। देखिए, हम इस पे तुंद बार खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन हुन तफसील। भारतीय जनता पार्टी तर्जमान ताहिर चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हवाले कत करान वोनमुत भारत तरफ दहशत गर्दी खत्म करने हवाले बड़िस पैमानस पे ऑपरेशन शुरू करना आमुत यम सद मुल्कस मज रोजन वल लुक सठई खुश तो अजिच प्रेस कॉन्फ्रेंस अमे हवाले अमल मज अन्ना। देखिए, जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ये जब से ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट हुआ था और ये उसके काफ़ी लंबे गैप के बाद भारतीय जनता पार्टी हेडक्वार्टर में पीसी हुई है आज की, और इस पीसी का जो एक संदेश था देश के आवाम के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, कि भारतीय सेना ने जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे इस चीज़ को किताबों में लिखा जाएगा। 90 मिनट्स के अंदर पाकिस्तान के लगभग जो 9 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे उनको डिस्ट्रॉय किया गया, और मेन जो टेररिस्ट के हाइडआउट्स थे उनको डिस्ट्रॉय किया गया। तो नाजरीन, खबरनामा दीव इजाजत, खुदा सवाल।